लंबाई रखना है उतने पे मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस ब्लाउज को 13.5 इंच में तैयार करने वाली हूँ, तो 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अभी यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए आपको शोल्डर कितना लेना है। अगर आप ब्लाउज डीप नेक में बना रहे हैं यानी बोट नेक आपको नहीं बनाना है, पीछे के साइड भी आपको बड़ा गला चाहिए और आगे के साइड भी आपको 6 इंच से ज्यादा ही गला चाहिए, तो उसमें आपको कितना शोल्डर लेना है, 5.5 इंच लेना है। तो ये डीप नेक यानी बड़े गले में 5.5 इंच आपको लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे बोट नेक की कटिंग करूँ तो बोट नेक में आपका जो भी फुल शोल्डर होता है ना उसको लेते हैं और मार्जिन के लिए उसमें प्लस नहीं करते, क्योंकि जब बोट नेक की कटिंग होती है तो थोड़ा सा फैलता है यहाँ से गला, तो मार्जिन उसमें कवर हो जाता है। तो देखिए 32 साइज चेस्ट का जो शोल्डर होता है ना 13 इंच में होता है खुला। मान लीजिए कि पूरा शोल्डर आपका ये 13 इंच में आ गया, तो इसका हाफ कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे, तो आर्म होल भी हमें 6.5 इंच ही लेनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे पीछे की साइड हुकाई पट्टी डालने वाली हूँ, तो सबसे पहले जो हुकाई की पट्टी का मार्जिन होता है ना उसको ले लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से उसको मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से 6.5 इंच आपको लेना है, तो 2 सूता बढ़ा लेते हैं। यहाँ भी 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम इसका जो आर्म होल का लंबाई है वो भी 6.5 इंच ही लेंगे। ये 6.5 है तो इसको भी हम 6.5 इंच में ही लेंगे। और यहीं पे देखिए फ्रेंड्स शोल्डर तो हम 32 साइज चेस्ट के लिए 6.5 इंच ले रहे हैं। यहीं पे अगर 30 साइज है तो उसमें भी आप 6.5 इंच ही शोल्डर लीजिएगा, लेकिन 34 साइज में आपको 2 पॉइंट बढ़ा लेना है, शोल्डर और आर्म होल दोनों। यानी जितना आपको आप ले रहे हो शोल्डर उतना आपको आर्म होल की लंबाई लेनी है बोट नेक में। तो यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद से ना सीने का चौथाई भाग यहाँ पे ले लेंगे। तो सीने का चौथाई भाग यहाँ पे कितना हो गया, 8 इंच हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर के साइड करते हुए एक लाइन बनाएंगे, फिर आर्म होल में सेप देंगे। अब यहाँ से आपको 1 इंच 1 पॉइंट ले लेना है, एक लाइन बनाना है और हल्का सा नीचे के साइड से मार्क करते हुए लाके इसको मिला लेंगे। तो ये तो हो गया आपके पीछे के पल्ले की आर्म होल की गोलाई। और इसी में हम इस लाइन से और हाफ इंच अंदर के साइड एक लाइन ले लेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से आपको